आपने कभी सोचा है कि दुनिया एक ऐसी चीज से मिट सकती है जिसे हम देख नहीं सकते? एंटीमैटर, ये नाम ही काफी है डर पैदा करने के लिए। मोन्ताज में हम एक एंटीमैटर पार्टिकल एक्सेलरेटर दिखता है जिसे एनर्जी का एक चमकता हुआ फ्लैश निकलता है। ये कहानी है उन तस्वीरों की जो हमारी दुनिया को समझा सकती है। साइंस ने एंटीमैटर को एक मिरर इमेज के रूप में दिखाया है। ये नॉर्मल मैटर के बिल्कुल अपोजिट होता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एनर्जी का विस्फोट अनइमेजिनेबल होता है। आप सोचिए, 1 ग्राम एंटीमैटर पूरे शहर को उड़ा सकता है। ये कॉन्सेप्ट सुन हाई क्यूरियोसिटी बढ़ता है। 1940 के दौर में साइंटिस्ट्स ने पहली बार एंटीमैटर की डिस्कवरी किया था, लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक दिन सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। जब अन्नाइलेशन होता है तो हर एटम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे में दुनिया के सर्वाइवल पे सवाल उठता है। आपको पता है, 1 ग्राम एंटीमैटर में हिरोशिमा बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा एनर्जी होती है। जब ये मैटर से टकराता है तो एक ऐसा एनर्जी वेव क्रिएट करता है जो आसमां तक पहुंचता है। ये कुछ ऐसा है जिसे ह्यूमैनिटी अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है। एंटीमैटर के इस सीक्रेट को छुपाया गया है। नासा और CERN जैसे संस्थान एंटीमैटर पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है ये यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने में मदद कर सकता है। लेकिन जब ये एनर्जी हथियार बन जाए तो आजादी और तबाही के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। ये साइंस और एथिक्स का अल्टीमेट वॉर है। आप सोचिए, एक साइंटिस्ट जो एनर्जी के लिए काम कर रहा है, लेकिन अननोइंगली एक वेपन विकसित कर रहा है। ये आंखों के सामने होता हुआ ट्रैजिक आयरनी है। मॉडर्न लैब्स में एंटीमैटर ट्रैप्स बनाए जा रहे हैं जिसे ये पार्टिकल्स वैक्यूम में रखा जा सके। पर ये किसके हाथ में जाएगा? कहते हैं अगर एंटीमैटर का एक एटम भी अनकंट्रोलेबल हो गया तो डिस्ट्रक्शन इतना तेज होगा कि कोई वार्निंग भी नहीं मिलेगी। इसके एक्सप्लोजन के बाद आसमां में सिर्फ एक व्हाइट फ्लैश दिखाई देगा। बस कुछ सेकंड्स में हर चीज गायब। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, थियोरेटिकल पोटेंशियल है। एंटीमैटर के जरिए एनर्जी प्रोडक्शन एक ड्रीम है, लेकिन वही ड्रीम ह्यूमैनिटी के लिए नाइटमेयर बन सकता है। ये एक पैराडॉक्स है जहां प्रोग्रेस और डिस्ट्रक्शन साथ चलते हैं। इसके कंट्रोल के बिना हम अपने हाथ जला लेंगे। आपका दिमाग ये सोचकर कांप उठता है। आज के साइंटिस्ट्स एंटीमैटर ट्रैप्स डेवलप कर रहे हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड उन्हें होल्ड करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा भी वीक हो गया तो कांटेक्ट होने पर पूरी लैब उड़ा दी जाएगी। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। ये रिसर्च और रिस्क दोनों के बीच का एज है। हर तो अमेरिका और रशिया जैसे देश एंटीमैटर के प्रयोग पे गहराई से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई ओपनली ये नहीं बताता क्या उनके पास कितना एंटीमैटर स्टोर है। क्या ये नेक्स्ट वॉर के लिए तैयारी है? ये जियोपॉलिटिक्स और साइंस का इंटरसेक्शन लगता है। अगर एंटीमैटर बॉम्ब बना लिया गया तो कोई भी मिसाइल सिस्टम उससे रोक नहीं सकता। उसके एक्सप्लोजन का रेडियस कॉन्टिनेंट्स तक फैल सकता है। क्या हम उस दिन के लिए तैयार है जब इंसानियत खुद अपने ऊपर बटन दबाएगी? ये सवाल आज भी हवा में लटक रहा है। एंटीमैटर से जुड़ा एक और डराने वाला पहलू है उसका कॉन्टेनमेंट। एंटीमैटर वैक्यूम के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब जहां जरा सा हवा का मोलिक्यूल भी आया, वही डेटोनेशन। आप सोचिए, एक माइक्रोस्कोपिक लीक भी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। हर साइंटिस्ट जानता है कि एंटीमैटर एक्सपेरिमेंट एक साइलेंट वार्निंग है। हम यूनिवर्स के फोर्सेस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या हमने इतना अधिकार कमा लिया है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों हमारे कंट्रोल में हो? आप स्वयं जज कीजिए। आज के सुपर कंप्यूटर्स एंटीमैटर के सिमुलेशंस क्रिएट करते हैं ताकि हम उसके रिएक्शन को कंट्रोल कर सके, लेकिन हर सिमुलेशन एक डीन वेल रिजल्ट देता है।
कभी कभी टेक्नोलॉजी भी अपने क्रिएटर से आगे निकल जाती है। ह्यूमन कैपेबिलिटी और एरोगेंस का ये टेस्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीमैटर रॉकेट्स का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहा है। कॉस्मिक ट्रैवल और इंटरस्टेलर मिशंस में इसका उपयोग सोचा गया है। लेकिन क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन के नाम पे हम एक बॉम्ब स्काई में लॉन्च कर रहे हैं? ये भी एक एथिकल डिलेमा है। यूनिवर्स के हर कोने में एंटीमैटर एग्जिस्ट करता है, पर बहुत कम मात्रा में। अगर ये इम्बैलेंस नहीं होता तो यूनिवर्स कब का खत्म हो गया होता। ये एक बैलेंस है जो हमारे अस्तित्व को पॉसिबल बनाता है। एंटीमैटर ने खुद क्रिएशन का हिस्सा निभाया है। ये सोचना रोमांचक है कि एंटीमैटर और मैटर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं पर मिल नहीं सकते। दोनों का मिलन ही उनका अंत है। नेचर ने इन दोनों को दूर रखकर एक कॉस्मिक रूल लिख दिया है। लेकिन ह्यूमन क्यूरियोसिटी इस रूल को तोड़ रही है। क्या एंटीमैटर बॉम्ब रियलिटी है? साइंटिस्ट्स कहते हैं थियोरेटिकली हाँ, प्रैक्टिकली नहीं। लेकिन हर इन्वेंशन पहले इम्पॉसिबल हाई होता है। एंटीमैटर के पार्टिकल्स बन गए हैं, नेक्स्ट स्टेप उन्हें स्टोर करना है। बस वही सबसे बड़ा खतरा है। 2008 में CERN ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर लॉन्च किया और कई लोगों ने सोचा ये दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स सेफ रहे, पर इसने ह्यूम एंटीमैटर पोटेंशियल से परिचित करवा दिया। ये हर एडवांसमेंट के साथ एक वार्निंग लेटर था। अब सोचिए अगर ये टेक्नोलॉजी किसी रोग देश के हाथ लग जाए तो क्या होगा? न्यूक्लियर वेपन्स तो पुराना हो जाएगा। ये न्यू एज वेपन है जो एग्जिस्टेंस को मिटा देगा। एंटीमैटर बॉम्ब इंसान के लिए गॉड कॉम्प्लेक्स का डेंजरस आउटकम है। एंटीमैटर से जुड़ा सबसे बड़ा रिस्क है कंटेनमेंट फेलियर। अगर एक पावर कट हो गई और मैग्नेटिक फील्ड रुका तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये एक स्पार्क से पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर सकता है। ह्यूमैनिटी के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं एंटीमैटर की हार्वेस्टिंग इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ने दिखाया है कि इम्पॉसिबल भी चेंज होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता है। हर डिस्कवरी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। आपको पता है एंटीमैटर 1 मिलीग्राम बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च आता है। इससे साफ पता चलता है कि अगर कोई सीक्रेटली ये जमा कर रहा है तो उसके पास वास्ट रिसोर्सेस है। पावर कभी भी फ्री नहीं मिलती। स्पेस एजेंसीज सोच रही है कि अगर एंटीमैटर को सेफली हैंडल कर लिया गया तो प्रोपल्शन सिस्टम रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। और अगर एक फॉल्ट आए तो पूरा स्पेसक्राफ्ट गायब। साइंस और फेट के बीच का फ्रैजाइल लिंक यही है। एक एंटीमैटर डेटोनेशन सिर्फ मैटर से टकरा के नहीं, रेडिएशन वेव्स क्रिएट करता है जो जमीन तक जलाकर राख देगा। ये कोई फिक्शन नहीं, फिजिक्स का रियलिटी है। आप इमेजिन कीजिए अगर वो एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो गई तो क्या होगा। CERN और नासा दोनों ने एंटीमैटर शील्ड्स के कॉन्सेप्ट पर काम किया है जिसे पार्टिकल कंटेनमेंट सेफ हो। लेकिन उन्होंने भी माना कि एक माइक्रो एरर कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। ये न्यूक्लियर के एरा के बाद का नेक्स्ट फियर है। हिस्ट्री यूं ही रिपीट होता है। जिस तरह न्यूक्लियर एनर्जी एक ब्लेसिंग और कर्स दोनों बनी, एंटीमैटर भी वही रास्ता ले रहा है। लेकिन इस बार स्टेक्स और भी बड़े हैं। एक गलती ह्यूमैनिटी को एरेज कर सकती है। एंटीमैटर रिसर्च एक मिस्ट्री से भरा फील्ड है जहां हर स्टेप पर सस्पेंस है। हर पार्टिकल एक सन्नाटा तोड़ता है। साइंटिस्ट्स खुद ये मान है कि वो एक रेजर एज पे चल रहे हैं। ये साइंस के नाम पे थ्रिल और टेरर दोनों है। हर लैबोरेटरी में एक इनविजिबल फियर रहता है। प्रोटेक्टिव शील्ड्स के पीछे साइंटिस्ट्स एंटीमैटर के साथ खेल रहे हैं। एक मोमेंट का लैप्स और पूरी दुनिया के सेंसर्स अलर्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी का साइलेंट वॉर है। आपको सोचकर हैरानी होगी कि एंटीमैटर एक्सप्लोजन में कोई डेब्री नहीं बचता।
सिर्फ लाइट और शॉकवेव रह जाती है। मतलब कोई एविडेंस नहीं, कोई क्लू नहीं। ये परफेक्ट अन्नाइलेशन है। दुनिया छुप छाप गायब हो जाएगी। फिलोसोफर्स कहते हैं एंटीमैटर हमारे अपने शैडो का साइंस वर्जन है। जिस दिन हम अपनी शैडो को कंट्रोल कर लेंगे, वही दिन हम अपनी विनाश के करीब होंगे। ये पैराडॉक्स हर इंसान के अंदर गूंजता है। मिलिट्री के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स ये संकेत देते हैं कि एंटीमैटर से पार्टिकल बीम वेपन्स टेस्ट किए गए हैं। अगर ये सच है तो दुनिया एक साइलेंट आर्म्स रेस में है। हर नेशन चुपके से अल्टीमेट वेपन के सपने देख रहा है। कहते हैं अगर थोड़ा सा एंटीमैटर एनर्जी सैटेलाइट के ऑर्बिट में एक्सप्लोड हो गया तो प्लैनेट वाइड ब्लैकआउट हो सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। एंटीमैटर एक इनविजिबल EMP ब्लास्ट बन सकता है। आप ध्यान दीजिए, एंटीमैटर सिर्फ साइंस नहीं, ह्यूमैनिटी के कॉन्शियंस का मिरर है। हम कितना दूर जा रहे हैं पावर के लिए? क्या एंटीमैटर बॉम्ब वो लिमिट है जहां से हम वापस नहीं आ पाएंगे? एंटीमैटर बॉम्ब के थ्रोट से ट्रूथ ये है, इंसानियत के पास कुछ भी करने की ताकत है, पर हर ताकत एक जिम्मेदारी के साथ आती है। ये टेक्नोलॉजी एक तरफ क्रिएशन और दूसरी तरफ एक्सटेंशन को जोड़ता है। आप किस तरफ खड़े हैं? एंटीमैटर बॉम्ब सिर्फ एक हथियार नहीं, एक चेतावनी भी है। ये ह्यूम सिखाता है कि साइंस बिना एथिक्स के निरर्थक है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, क्या आप टेक्नोलॉजी के देवता बन रहे हैं या अपनी दुनिया के डिस्ट्रॉयर?